नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 12 अगस्त 2025 और दिन आज हो चुका है जी मंगलवार का, ट्यूसडे का। तो चलिए आपको बताते हैं कि आजादपुर मंडी में आज लहसुन का क्या कुछ भाव है, कैसा आज बाजार है, कैसी आज गिराकी है, कैसी आज आवक है, कितनी आज जो गाड़ियां कल के मुकाबले उतार चढ़ाव में है आवक के बतौर, और क्या कुछ माहौल जो है वो चलता और बनता नजर आ रहा है। सारी चीजों पे बात करेंगे, आपको जानकारी देंगे और बताएंगे कि फिलहाल लहसुन के बाजार में क्या कुछ मोल है। लेकिन आपको अपडेट देता हूं कि सुबह से यानी कि कल रात से 1:30 से 2 बजे से जो बारिश है वो लगातार दिल्ली में होती रही है। अभी थोड़ा सा मौसम खुला हुआ लग रहा है। थोड़ी देर पहले जो है रुक रुक करके बारिश हो रही थी, जब मैं घर से निकल रहा था उस समय भी जो है बारिश हो रही थी, तो भीगता भीगता ही पहुंचा था। बाकी चलिए अब आपको अपडेट देते हैं पूरी कि लहसुन के बाजार में अभी क्या कुछ स्थितियां बन रही हैं, बन सकती हैं, और अगर आपके पास में स्टॉक के लिए लहसुन रखा है तो उसे कैसे निकालना आपको है, और आने वाले दिनों में बाजार क्या कुछ इशारा कर रहे हैं, सारी चीजों पे बात करेंगे। और हमारे साथ में बैठे हुए हैं अनुग्रह भैया, सारी जानकारी देंगे। भैया नमस्कार। नमस्कार दीपक भाई। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। जी अनुग्रह भैया, आज क्या कुछ माहौल है, कितनी आपके हैं, कैसा बाजार? आवक तो कम ही है, आवक बल्कि कल ज्यादा थी सोमवार को। जी आज तो आवक बहुत कम है, नामात्र है। 8-10 ही गाड़ियां हैं, जी जिसमें 2 गाड़ी पंजाब, 2 हिमाचल, 2 यूपी, 2 एमपी, एक एमपी और एक रामपुर की भी गाड़ी आ गई है। यूपी से मोटा मोटा 3 गाड़ी हो गई है, एक एमपी की आ गई है, 2 हिमाचल की और 2 पंजाब की गाड़ी है। हिमाचल की भी छोटी गाड़ी आई है, तो कोई खास माल है नहीं। माल आज कम है मंडी में। कल खूब अराइवल थी, खूब अच्छा माल आया था। इनफैक्ट कल सेल भी बहुत अच्छी थी। कल जिन्होंने अगर रिपोर्ट दी होगी अपने व्यापारियों को, कल सेल काफ़ी अच्छी थी दिल्ली मंडी के अंदर। आज अभी आपने जैसे अपना रिपोर्ट की स्टार्टिंग में बताया, क्योंकि थोड़ी थोड़ी सुबह से बारिश चल रही है, थोड़ा सा माहौल ये जो है खराब करती है। जो ये बारिश का टाइम है, यही बारिश अगर आपकी 12 से 3 बजे के बीच में होती तो कोई खास फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि तब तक जी मंडी का हमारा टाइम खत्म हो जाता है। जी अब अगर आप देखेंगे, आप चल के आएंगे वहां से लेके यहाँ हमारी दुकान तक या लहसन तक, तो सब जगह कीचड़ की दिक्कत है, ट्रैफिक की दिक्कत है। तो वो चाहे बूंदाबांदी थोड़ी भी हुई हो, वो सारे के सारे ट्रेड को अफेक्ट कर देती है। तो इस चक्कर, और प्लस आज ट्यूसडे है, संडे के बाद मंडे को डबल मंडी लगती है, ट्यूसडे को थोड़ी सी वैसी शांति होती है, प्लस बारिश हो गई है तो थोड़ी सी आज मंडी में शांति है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कोई बाजार डाउन है, डाउन बिल्कुल भी नहीं है। डाउन एक पैसे का भी नहीं है। सेल किसी दिन ज्यादा होती है, किसी दिन कम होती है। आज थोड़ी नॉर्मल है, कल थोड़ी अच्छी थी। बिल्कुल। अनुग्रह भैया, गाड़ियों का कुछ पता चल सकता है, गाड़ियां कितनी कितनी पहुंची हैं मंडी में? भैया 8 गाड़ी के आसपास आई है, जिसके अंदर मैंने अभी आपको रिपोर्ट दी, 2 पंजाब, 2 हिमाचल, 2 यूपी, एक एमपी और एक रामपुर की गाड़ी है। तो ये गाड़ियाँ हमारी मंडी के अंदर आई हैं, जो कि शनि मंगलवार को यूजुअली 8 से 10 गाड़ी आती है, उतनी ही गाड़ी आज पहुंची है। सेल थोड़ी डाउन है, बाकी सब ठीक है। जी अनुग्रह भैया, क्या कुछ खबरें फिलहाल निकल रही है, प्रोडक्शन मंडियों से निकल रही है? भैया देखो, जितनी यूपी की प्रोडक्शन मंडी हो या हिमाचल की मंडियाँ हो या हिमाचल की फील्डें हो, जी सब जगह अभी बाजार कोई डाउन नहीं है। सब ये कह रहे हैं 15 अगस्त के बाद हमें हलचल से पता चलेगा कैसी डिमांड और कैसी सप्लाई रहती है। शायद जब आप अगले हफ्ते हमारा इंटरव्यू लेंगे तो आपको थोड़ी सी पिक्चर क्लियर दिखेगी लहसन में। अब आपको डायरेक्शन क्लियर हो जाएगा कि बाजार ऊपर की तरफ ज़्यादा जा रहा है, कि बाजार में सप्लाई ज़्यादा आ रही है और डिमांड कम हो रही है, बाजार नीचे की तरफ प्रेशर में आ रहा है। जहाँ तक देखा जाए पंजाब साइड का माल, ये तो रोज डेली के डेली आ रहा है, उतना का उतना क्लियर हो रहा है, इसमें बाजार में तेजी ही है। हिमाचल में भी माल कम आ रहा है, रोज 1 से 2 गाड़ी आ रही है। हिमाचल में तेजी है, डाउन नहीं है। हिमाचल तेजी है आज की डेट में, हिमाचल डाउन नहीं है बिल्कुल भी। एमपी कोटा भी देखें तो बाजार समान चल रहे हैं, डाउन नहीं है। थोड़ा सा बीच में यूपी डाउन हो गया था, वो वापस अपनी जगह पे आके स्टैंड कर गया जहाँ पहले था। 30 रुपए की मीडियम पहले बिकती थी, 30 रुपए की मीडियम आज वापस आके खड़ी हो गई है मंडी के अंदर। तो मेरा मतलब बाजार अपने रुख पे वापस आ रहा है। और 15 अगस्त यानी कि जो हमारा नेक्स्ट वीक है, उसके बाद लोगों की ऑल ओवर इंडिया माल निकलने चालू होंगे, माल निकलने चालू होंगे। मैंने साथ ही ये भी कहा था इधर भी सेल निकलनी चालू होगी, तो सेल निकलनी चालू होगी, उससे हमें डिमांड सप्लाई के आइडिया से हमें रेट निकलेगा कि रेट माल ज़्यादा आ रहा है कि डिमांड ज़्यादा है। अगर माल बहुत ज़्यादा आया, डिमांड नॉर्मल हुई, तो बाजार में थोड़ा प्रेशर आएगा। डिमांड बहुत अच्छी निकली, रोज मंडी में माल कटने लग गए, तो रेट बनता चला जाएगा। ये है जी। अच्छा अनुग्रह भैया, लगातार जैसे बहुत से लोगों से बात होती है तो मैं भी थोड़ा सा उनके मन की चीजें भी जानने की कोशिश करता हूँ कि भाई आखिर उनके मन में क्या चीजें हैं। तो वो ये कहते हैं कि देखो,
हमारे पास में स्टॉक रखा हुआ है, हमने एक अंदाजा लगाया हुआ है कि अक्टूबर तक थोड़ा थोड़ा जो माल है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, मान लो 10, 15, 20, 25% भी माल खत्म हो गया तो हो सकता है कि जो लहसुन हमारे पास रखी हो, अच्छी क्वालिटी की मान लो हमने रखी हुई है, तो उसको कुछ और एक्स्ट्रा भाव मिल जाए। देखो जी, इस मामले में मैं ये कहूंगा कि अगर किसी के पास 100 कट्टे स्टॉक है या मान लो 1000 कट्टे स्टॉक है और हमारे पास सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर है, आपको 200 200 कट्टे, अगर आपको रिस्क लेना है तो 200 कट्टे करके आपने चारों महीने निकालते चलो। बाद में अक्टूबर के बाद रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं जहाँ बैठा हूँ मुझे ये लगता है अक्टूबर के बाद कोई अगर बाजार टूटेगा नहीं तो बाजार बहुत ज़्यादा डबल भी नहीं हो जाएगा। यहाँ से 5-10 रुपए की तेजी मंदी चलती हाँ रहेगी, वो ये किसी भी महीने में हो सकती है और ये नहीं सितंबर में है, भी हो। 125 का तो 250 का हो जाएगा। नहीं जी नहीं, ये तो नहीं होगा जी, ये नहीं होगा। हाँ, नीचे की संभावना हो सकती है, नीचे की संभावना हो सकती है, चाहे बात देखो जी किसी को अच्छी लगे या बुरी लगे, लेकिन नीचे की संभावना हो सकती है, ऊपर का डबल नहीं हो सकता। नीचे में 20 30 40% हो सकता है। जब लेकिन अराइवल आएगी, अराइवल आएगी, अराइवल कितनी ज्यादा आएगी बाकी मंडियों में देखो जी। बाकी मंडी में अगर आप देखोगे ऑल ओवर इंडिया डिमांड भी खुलेगी। मैं तभी ये कह रहा हूँ कि मैं इतना ज्यादा नहीं समझ रहा रेट आधे हो जाएंगे, लेकिन मैं कह रहा हूँ प्रेशर आएगा इससे, इसलिए माल को अपना चारों 6 महीने निकालते चलो और आपको एवरेज मिल जाएगी चारों 6 महीनों की। और एक चीज और है भैया, जैसे ना बहुत से विश्लेषक हैं वो इस चीज का अंदाजा लगा रहे हैं, क्योंकि कंफर्मेशन तो कोई नहीं दे सकता। लेकिन मैं भी देख रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे विश्लेषक हैं, वो कह रहे हैं जी अक्टूबर के मिड तक या नवंबर तक जो भाव 150 भी क्रॉस कर सकता है लहसुन। सबकी अपनी सोच है जी, कहना चाहिए लोगों को, और वो लेकिन ये कहते क्या हैं कि तो कहा तो लास्ट ईयर भी बहुत था, जी 400 रुपये हो जाएगा, 350 हो जाएगा। मैं मना नहीं कर रहा, मैं किसी को ये नहीं कह रहा कि उसको ज्यादा समझ है कि मेरे को कम समझ है या मेरे को जी जी ज्यादा है उसको कम है। सबके देखो जी बाजार है, बाजार में 1000 तरह के लोग हैं तो 1000 तरह के व्यू पॉइंट है। सही बात आज कोई बंदा कहता है ये मेरा माल 150 से ऊपर नहीं बिकेगा, कोई कहता है अक्टूबर के बाद 150 से ऊपर बिकेगा। ये तो बाजार है, तभी तो बाजार चलेगा। अगर सब जने एक ही तरह सोचेंगे फिर बाजार कहाँ से रहा। बिल्कुल 100 तरह के लोग होंगे, 100 तरह की सोच होगी, तभी बाजार बनता है। कोई नीचे मांगता है, कोई तेजी में बैठा है, कोई मध्य में बैठा है, जी तभी बाजार चल रहा है, तभी ट्रेड हो पा रहा है। अगर सब तेजी में बैठेंगे तो माल कौन बेचेगा फिर, सही बात है ना जी। तो बिल्कुल मेरा ये कहना है कि सबकी अपनी सोच है। मेरा ये मानना है, जहां से मैं देख रहा हूँ, जहां से मैं किसान को देख सकता हूँ, व्यापारी को देख सकता हूँ, कि माल को एवरेज आउट करते चलो, हर जी महीने थोड़ा थोड़ा माल निकालते चलो, एंड तक रुको। अगर आपको लगता है तेजी है, आपको ये भी ना लगे कि मेरा माल खत्म हो गया दिसंबर तक, और ये भी ना लगे कि साला एंड में कहीं नुकसान हो गया तो सारा ही नुकसान मेरे सर आ गया। अपना माल चारों पांचों महीने में बांट के चलो, और स्टॉक वालों के लिए मेरी नजर से यही एक सबसे बढ़िया तरीका है। बिल्कुल माल को डिस्ट्रीब्यूट करके चारों पांचों महीनों में बांटो। कोई ये भी नहीं होगा आपके हाथ में माल नहीं है, और ये भी नहीं होगा कि सारा माल हाथों में। जी तो ये बढ़िया तरीका है। जी। और कहीं ना कहीं हम ये मानते हैं कि भाई जो मान लो ये कह रहे हैं कि भाई 150 भाव हो जाएगा, मानते हैं कि किसान के हितैषी हैं वो, बिल्कुल है ना, वो किसान के हितैषी हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कई बार जो है ना ऐसी प्रोडिक्शन से नुकसान हो जाता है, मैं जैसा कि यही पिछली बार हुआ है। मैं यही समझाना तो चाह रहा हूँ। मतलब डिसएडवांटेज मिल जाती है बस कि भाई मैं इंसान यही चाहता नहीं है, बस इंफॉर्मेशन उसे भी नहीं मैं होती, यही एक प्रेडिक्शन होती है मैं लेकिन यही नुकसान हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल मैं यही बात बताना चाह रहा हूँ कि इस चक्कर से क्या होगा। इससे अगर हम एवरेज आउट करते चलेंगे तो जो रेट हमारा आज 120-25 का है, उसको एंड में एवरेज इतने रेट की तो कम से कम मिल जाएगी। मिल जाएगा। तेजी हुई तो तेजी का रास्ता मिल जाएगा, मद्दा हुआ तो ये रेट की एवरेज तो आई जाएगी। करेक्ट। मैं इसलिए कह रहा हूँ, ना सारा का सारा एंड में रखोगे, नवंबर में निकालोगे, पता चला मोटे का बाजार ही 90 रुपए रह गया, तो क्या कर लोगे। तो और भैया ऐसा भी हो सकता है कि उसको भाव जो 100 एज ऑन एवरेज 140 पड़ जाए, बिल्कुल कि भाई हो मान लो कोई उसने 120 बेचा है, 115 बेचा है, अभी कुछ बेचा है 135 बेचा, है कुछ ना, 130 बेचा। तो ये भी है। ये सबसे बढ़िया तरीका है, उसको नुकसान भी नहीं लगेगा, टेंशन भी नहीं होगी, और सारे रुपए भी मिल जाएंगे। ये बिल्कुल सबसे बढ़िया तरीका है जी। जी। तो भैया अब हम भाव बता देते हैं, भाव क्या है। भैया भाव की अगर आज बात करें तो हिमाचल का बाजार है 60 रुपए से लेके 120 रुपए तक का। जी 120 में लहसन वो बिक रहा है प्योर वाइट केडीएम क्वालिटी। हिमाचल के भाई और व्यापारी किसान सारे जने समझते हैं क्या क्वालिटी होती है। फोरे लहसन बिक रहा है 100 105 से लेके 110-12 रुपए तक का, और एक्स्ट्रा क्वालिटी 110 से लेके 120-22 रुपए तक की बिक रही है जी। जी भैया उसके बाद अगर हम आ जाएं कि अपने यूपी के माल की, तो 30 रुपए से लेके 60 रुपए तक बिक रहा है। रामपुर का माल ऊपर में 70-80 रुपए बिक रहा है। हरियाणा का माल 30 रुपए से लेके 55-60 रुपए बिक रहा है। एमपी का माल 3 से 70-80 रुपए बिक रहा है। कोटा का माल भी 30 से 40-50 रुपए बिक रहा है। कोई बॉक्स टाइप माल आता है तो 80-90-100 रुपए 105 रुपए 10 रुपए तक भी बिक जाता है। वो क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। दलोदा साइड के या अपने नीमच साइड के कोई वीआईपी बॉक्स आए तो 100 रुपए की ऊटी बिक सकती है जी। जी जी। ये है जी बाजार।
तो भैया ये सारे ही बता दिए हमने क्या, रामपुर मैंने वगैरह? ऑल ओवर इंडिया इनको पूरा कंपेयर करके सबको बता दिया। बाकी किसी को अगर और डिटेल में चाहिए होगा रिपोर्ट, तो मेरे को जब कॉल करेंगे तो मैं उनको एक एक वाइज बता दूंगा। फिर भी आप थोड़ा सा जैसे इलाकों के हिसाब से भी बता दो। हाँ, जैसे मैंने बताया हिमाचल का कहाँ है, एमपी का क्या है, तो मैंने वो विश्लेषण वो उनको पूरा दे दिया। वो आपने बता दिया। बाकी कोटा छिपा की बात करें? चीपा बड़ों की बात चले तो 40-50 रुपए से लेके 70-80 रुपए तक का बाजार है, और ऊटी के बॉक्स की बात करें 70-80 से लेके 100 रुपए तक का बाजार है। डिमांड चीपा की बहुत अच्छी है। डिमांड चीपा करना चाहे, जो व्यापारी काम करना चाहे, ये मौका अच्छा है काम करने का चीपा का, तो ये कर सकते हैं। भैया हरियाणा यूपी 55, 60, 65 रुपए है ना, नीचे से ऊपर में उधर 60, 10 65। 10 रुपए का ही अंतर। भैया एक जैसी क्वालिटी आती है ज्यादातर, उन लोगों की जो आती है ज्यादातर क्वालिटी एक जैसी बन के आती है। जी कोई हल्का ही माल आएगा छोटा तो 30, 35, 40 रुपए जी। मिल जाता है। तो भैया ये है। हरियाणा हरियाणा वो इसी में आ गया ना सारा ही। मतलब हरियाणा किसको कंपेयर करता है भाव के हिसाब से? भैया वो शंकर लहसन होता है 55, 60, 65, 70 रुपए ये रेट के आसपास बिक जाता है। अच्छा हरियाणा आ रहा है, उसकी सेल अच्छी है। जी नीचे में 40, 45 रुपए। जी। ये क्वालिटी दिखा सकते हैं हम। ये कौन सी है? ये हिमाचल का है, 110 रुपए से लेके 120 रुपए के बीच में बिक सकता है जी। 110 रुपए तो इसका भाव लग गया है। ये यूपी का माल है, ये 50 रुपए की रेंज है जी। जी देखते हैं अभी क्या बिकता है। ये बस ये अपना 45 रुपए की रेंज वाला माल है जी। ये कहाँ का है? ये भी यूपी का माल है जी। ये भी यूपी का माल और भैया इस तरह के छोटे मालों की कैसी डिमांड है इस तरह की? है। ये इसकी भी डिमांड है जी, 40, 42, 40, 42 ये रेट चलती है जी। जी। तो भैया बहुत बहुत धन्यवाद अनुग्रह भैया। एक बार कॉन्टेक्ट नंबर बता दो। A273 न्यू सब्जी मंडी आजादपुर, त्रिलोक चंद्र एंड सन्स, 9711561167। नमस्कार। धन्यवाद।